आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर डिग्री के संदर्भ में। ठीक है, डिग्री क्या होती है? जैसे कार्बन की डिग्री की बात करें, हाइड्रोजन की डिग्री की बात करें, एल्कोहल की डिग्री की बात करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार्बन की डिग्री के संदर्भ में बात करें तो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उतनी ही उसकी डिग्री होगी। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जितने मतलब डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो भी 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री हो जाएगा। और एल्कोहल भी अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो भी एक 1 डिग्री बन जाएगा। उसी प्रकार से हेलोजन वर्ग जो होता है, 17वां वर्ग, आपको मालूम ही होगा। तो जो हेलोजन वर्ग होता है, जो हेलोजन वर्ग होता है वो भी 1 डिग्री अगर कार्बन से जुड़ा तो वो भी 1 डिग्री का मतलब हेलोजन बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक अपवाद रूप में तो है, वो है सिर्फ एमीन। एमीन किस तरह होता है? एमीन का हमें सूत्र मालूम ही है, NH2 होता है। NH2 जितने सी यानी जितने कार्बन से जुड़ेगा उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर एक से जुड़ेगा तो उसकी 1 डिग्री हो गया, जैसे यहाँ पे है। उसी प्रकार से अगर 2 से जुड़ने पर, जैसे इधर जुड़ गया और, तो हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आयुपीएसी नामकरण के अंदर मैं बताने वाला हूं कि सर्वप्रथम पूर्व लगन का प्रयोग करते हैं, पूर्व लगन के बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। पूर्व लगन का प्रयोग करते हैं सर्वप्रथम, ध्यान रखना, पूर्व लगन का। और बाद में हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में अनुलग्न प्रयोग करते हैं। अनुलग्न प्रयोग करते हैं, जैसे एन आइन इन, जो भी कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद में अगर क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न अंत में लगाते हैं। अब देखिए नामकरण नियम क्या क्या होते हैं, आपको मालूम ही होगा वैसे तो, कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो, प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो, और प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिलना चाहिए, उस तरह से अंकन करते हैं। दूसरी बात कि वर्णमाला के क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से प्रतिस्थापियों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापियों को व्यवस्थित करते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए आगे कि जब अगर जो प्रतिस्थापी होते हैं वो अधिक हो, एक से अधिक हो, 2 होने पर डाई लगाते हैं, 3 होने पर ट्राई लगाते हैं, और उसी प्रकार से अगर 4 हो तो टेट्रा लगाते हैं। उस प्रकार से आगे पेंटा, हेक्सा, जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए प्राथमिकता का क्रम किस तरह होता है। सर्वप्रथम हम जो प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापियों को सबसे कम अंक देते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन अगर प्रतिस्थापियों के बाद में द्विबंध और त्रिबंध आ जाए, किसी कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध और त्रिबंध आ जाए, तो द्विबंध और इनको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, और इनको अंकन भी, इनको मतलब कम अंक दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर क्रियात्मक समूह आ गया तो उनको कार्बन श्रृंखला में लेना भी आवश्यक होता है। क्रियात्मक समूह जैसे COOH, ठीक है, तो वो आ गया तो उनको कार्बन श्रृंखला के अंदर लेना भी आवश्यक होता है, और इनका अंक भी कम दिया जाता है, 1 2 इस प्रकार से। ठीक है, अब उसी की तरह अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आए हो और समान स्थिति पर आए हो, जैसे कि, जैसे मैं लेता हूँ, देखिए डबल बॉन्ड और सी सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ अब देखिए एक पर ये है, एक पर ये है। अब इसको इस स्थिति के अंदर हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, और 1 दे दिया इसको, 1 2 3 4, यानी इधर इधर अंकन इधर से करेंगे। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा हमारा ब्यूट, ब्यूट 1 फॉर इन, और 4 पे हमारा डाई या आइन। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा ब्यूट 1 इन और 4 आइन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। इस तरह से अगर बात करें तो जटिल प्रतिस्थापियों को किस तरह से हम हल करते हैं, देखिए कि कोई ऐसी भी श्रृंखला होती है जिसके अंदर, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे जैसे देखिए दे दिया। अब इसको हम यहाँ, यानी ये अब सी यहाँ पे जुड़ा हुआ, आपको समझ लेना है। ठीक है, इस तरह से नहीं कि ये इस तरह से कैसे किया हुआ। देखिए इसके अंदर अब हम इसको सीधा थोड़ी ना बोल सकते हैं, 5 होने पर क्या पेंटिल बोल सकते हैं? नहीं, इसके लिए हम इसको सीधा सा चयन करेंगे। कौन सी वाला? या तो देखिए इसके अंदर सी, अब इसके अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे जुड़ रखा है। अब इसके अंदर पहला अंक तो इसी को देना है, और चयन भी यहीं से शुरू करना है। अब वो किधर जाएगा वो आप पर डिपेंड करता है, लंबी से लंबी लेना इसके अंदर, जटिल प्रतिस्थापी के अंदर भी। देखिए इधर चले गए, जैसे देखिए यहाँ पे 3 का बन रहा है, अगर हम इधर जाते तो वो 2 का ही बनता, इसलिए हम नहीं गए, तो इधर की तरफ अब अंकन कर देंगे 1 2 3। अब 1 पे ही 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए, एक मैथिल ये है, एक ये। अब इसका नामकरण किस तरह हो जाएगा, देखिए
2 पे ये खुद प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है 2, तो इसका हो जाएगा 2,1,1 डाइमेथिल और प्रोपिल, ठीक है, 3 के लिए प्रोपिल, और फिर इसका नामकरण होगा, वो क्या है, ब्यूटेन। बस सिंपल सी बात, ये इस तरह से हो गया। आपको समझना है तो बहुत ही सिंपल है। देखिए उसी प्रकार से अगर कोई बंद संरचना हो, जैसे कि यह है बंद संरचना हो, ठीक है, बंद संरचना हो जैसे ये है, इसके लिए हम साइक्लो प्रयोग करते हैं, फिर कितने कार्बन है उसके आधार पर हम लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके अंदर इन आयन का प्रयोग, ट्रिपल बॉन्ड आने पर इस तरह प्रयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से क्रियात्मक समूह क्या चीज होती है, क्रियात्मक समूह के अंदर क्रियात्मक समूह जैसे कि COOH है, CHO है, इन सभी का आपको अनुलग्न पूर्व लगन याद करना होगा। जब भी दो साथ में क्रियात्मक समूह आते हैं तो उनके लिए अनुलग्न मतलब जो भी प्रतिस्थापी रूप में कार्य करेगा उसका पूर्व लगन पहले कार्य लिखते हुए उसे प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जैसे कि देखिए COOH जिसको सर्वाधिक प्रायोरिटी देते हैं, जिसको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं, और इसका सबसे मतलब इसके लिए जो भी मतलब जिससे हमने कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल किया, और जिसको हमने प्रतिस्थापी के रूप में चुनने पर उसे का तो पूर्व लगन प्रयोग होगा, और जिसको हमने कार्बन श्रृंखला में लिया उसका हमारा अनुलग्न प्रयोग होगा। जैसे इसका अनुलग्न होता है हमारा OH का अम्ल, ठीक है, इस तरह होता है। तो हमें यह अनुलग्न पूर्व लगन याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारा कोई एक बाईसाइक्लो स्प्राइयो वो समूह भी आते हैं, जैसे देखिए ये होते हैं बाईसाइक्लो। जब दो से जुड़े हुए हो, दो कार्बन द्वारा दो श्रृंखलाएं जुड़ी हो तो उसको बाईसाइक्लो समूह कहते हैं। कौन सा, बाईसाइक्लो समूह। अब इसके अंदर बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये हालांकि यहाँ पर तो हमारा दोनों ही क्या है, बराबर है, दोनों भी बराबर श्रृंखला है, यानी कि छोटी बड़ी नहीं है। अगर ऐसी श्रृंखला हो एक जिसके अंदर, तो सर्वप्रथम यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किधर से, अब वो किधर से भी कर सकते हैं। देखो इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ रखा है तो हम किधर से भी कर सकते हैं, 4 5 6 7। तो ऐसी बात है कि बड़ी से छोटे की तरफ जाएंगे, ना कि छोटे से बड़ी। तो इसके लिए ये नियम याद रखना होगा, ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर देखिए जैसे कि एक नामकरण है, कुछ सामान्य नाम भी होते हैं, जैसे कि OH, इसके लिए क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या कहते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे जुड़ का हमारा ओल, जिसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का प्रतिस्थापी या अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है, तो उसके लिए हमने साइक्लोहेक्सेन 1 ओल कर देंगे, इसका नाम हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। उसी तरह से एक ये, और यहाँ पे ये OH जुड़ रखा है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम हम क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देंगे, यानी यहाँ से फिक्स है कि यहाँ से ही अंकन प्रारंभ होगा। अब किधर जाएगा ये तो आपको भी मालूम है, डबल बॉन्ड इधर आया हुआ है तो इधर जाएगा, बस 3 नंबर पे ये हो गया। तो इसका नामकरण हो गया, 2 पे हमारा जुड़ रखा है, इसको एथिनिल कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए C डबल बॉन्ड C, इस यही जुड़ रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड होने से कुछ नहीं, यहाँ पे ये भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, एक को मैथ, दो को एथ, एथ तो कह दिया, अब साथ के अंदर इन लग जाएगा इसके लिए, और प्रतिस्थापी है इसलिए इल लग जाएगा, एथ इन इल, एथिनिल, ठीक है, एथिनिल। तो इसका नाम हो गया 2 एथिनिल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, 2 एथिनिल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। इसी तरह से एक अन्य संरचना जिसके अंदर देखिए CH2 C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रखा है OH, इसके अंदर किस तरह होगा देखिए। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड इधर आ रखा है हमारा, ये अब इसको आपको क्या कहते हैं, C और H आ रखा है, और डबल बॉन्ड O, यानी कि इस ये सारा कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। कौन सा, एल्डिहाइड समूह है। क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड समूह है तो क्रियात्मक समूह को हम लेंगे, तो ये हमारा 2 कार्बन की श्रृंखला बन गई। 2 पर हमारा कौन सा है, ये जी इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन, तो 2 साइक्लोपेंटेन, ये हालांकि यहाँ पे प्रतिस्थापी है ये अभी, तो 2 साइक्लोपेंटिल हो जाएगा। 2 साइक्लोपेंटिल, इसके लिए हमारा एथ लगता है, तो एथेन, एथेन तो होगा, मतलब देखिए
हाँ एथेन तो होगा ही, और उसके साथ ही हमारा एल लग जाएगा, जो कि इसका क्या होता है हमारा अनुलग्न होता है। तो जरा आपको यह अनुलग्न याद करना होगा। देखिए आगे और सही, और यहाँ पे जुड़ चुका है हमारा ओ। ठीक है, इसके अंदर किस तरह होगा ये, चूंकि आप जानते ही हैं ये इधर कर रखा है, वो इधर भी हो सकता था। ये कीटोन का समूह है हमारा, ठीक है, कीटोन का समूह है। इसके अंदर अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, एथिल साइक्लोपेंटिल हो जाएगा, ठीक है, एथिल साइक्लोपेंटिल कीटोन, ठीक है। अब ये किस, हालांकि ये कीटोन जो जुड़ा हुआ है आगे, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़े हुए इधर भी, और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, ये एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं साइक्लोपेंटिल, और इसका क्या होता है हमारा एथिल होता है। तो वन ही पे है सारा, तो वो लिखने की कोई जरूरत है, वन वन लिखने की कोई जरूरत है, वन साइक्लोपेंटिल और वन मैथिल, वन एथिल और कीटोन कर देंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, कीटोन कर दिया। एक श्रृंखला जिसके अंदर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आयोडा जुड़ का आयोडो प्रतिस्थापी, और यहाँ ओ, इस तरह से ये हमारी श्रृंखला दे रखी थी। तो कीटोन समूह इसके अंदर आ रखा है, तो ये हमारा चयन हो जाएगा इधर, आयोडा नहीं लेगा, हालांकि ये आयोडा जो है वो, ठीक है, आयोडा नहीं होगा, आयोडा मतलब प्रतिस्थापी के रूप में अलग होगा, ठीक है, तो आपको ये समझना है, ठीक है। आयोडो यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा इस तरह से आया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर कीटोन समूह इस तरह से जुड़ गया, आयोडा इधर आया हुआ है, यहाँ पे एक और ये जटिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। अब जटिल प्रतिस्थापी का सर्वप्रथम नामकरण कीजिए, क्योंकि एक कार्बन देखिए यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, नहीं, एक यहाँ पे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, इस तरह से हमारा आया हुआ है। टू पे हमारा ये जुड़ चुका है, टू के अंदर हम नामकरण करेंगे। इसके लिए हमारा देखो वन टू थ्री इधर ही आएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इधर नहीं है, तो इसका हो जाएगा थ्री एथिनील, इसको कहते हैं थ्री एथिनील। और फोर पे है हमारा मैथिल, फोर पे है एथिल, ये भी देखिए फोर एथिल है, थ्री एथिनील फोर एथिल, और ये कुल होता है साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंटिल हो जाएगा, प्रतिस्थापी है इसलिए, ठीक है। अब इन सभी के लिए क्या होता है, हेक्सिल, हेक्सिल होता है, और आयोडाइड लग जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में, ठीक है, आयोडाइड, इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। हालांकि किसका है वो, जो होता है ना सी, मतलब एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड जिसके अंदर सी ओ ओ एक्स इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा एसिड हेलाइड को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ इस तरह से कि कुछ जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो सीधे जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े होने पर उन्हें कुछ विशेष नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड अगर सीधा जुड़ा हो तो उसके कार्ब एल्डिहाइड कहते हैं, और इसे प्रतिस्थापी के रूप में होने पर फॉर्मिल कहते हैं। और कीटोन होता है, कीटोन का तो कोई ऐसा कोई विशेष नाम नहीं, ईथर के लिए भी नहीं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसके लिए अगर सीधा जुड़ा होने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ही ऐसा ही कहते हैं इसको। और उसी तरह से एमाइड होता है ना, उसे कार्बो एमाइड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एमाइड कहते हैं, ठीक है, कार्बोनिल एमाइड कहते हैं। और साइनाइड के लिए नाइट्राइल इसका अनुलग्न होता है, आपको मालूम होगा। और उसी तरह से जैसे कई और भी होते हैं, जैसे एसिड हेलाइड होता है उसके लिए कार्बोनिल हेलाइड लगाना होता है, जब भी वो मतलब सीधा जुड़ा होता है, ठीक है। कार्बोनिल हेलाइड, तो इस तरह से ये आपको, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।